हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है मैथ्स के अंदर सर्कल्स उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, इसका वीडियो नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। ओके, बहुत ही इजी और नॉर्मल चैप्टर है। ओके, अच्छा, इस चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 11 जो कंस्ट्रक्शन था उसमें हमने डिस्कस कर लिया है, तो भी एक बार वापस हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मान लो कि एक सर्कल है। ओके, एक सर्कल है, राइट। ओके, और एक लाइन पी क्यू हम लेते हैं। ओके, मान लो कि ये एक लाइन पी क्यू है। ये पहला केस मैंने बनाया। ओके, ये फर्स्ट केस है। फिर हम ध्यान से देखो एक और सिचुएशन बनाते हैं, फिर वापस उसके ऊपर आते हैं। मान लो कि ये एक सर्कल है। ओके, और ये लाइन पी क्यू है। ये लाइन क्या है? पी क्यू, राइट। ओके, पी क्यू, क्लियर। चलो, ये पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, ये पॉइंट को हम बी ले लेते हैं, और ये लाइन कौन सा है? पी क्यू है। ये हमने सेकेंड सिचुएशन बनाया। और थर्ड सिचुएशन भी यहाँ पर मैं बना लेता हूँ। ये सर्कल है। ओके, मान लो कि यहाँ पर पॉइंट ए है और ये लाइन पी क्यू है, राइट। ये लाइन क्या है? पी क्यू। तो पहले तो आप इस तीन सिचुएशन को समझ लो। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर आप देखो सर्कल और पी क्यू। तो अब ध्यान से देखो कि लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। अब ध्यान से देखो, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, राइट। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखो, लाइन पी क्यू और सर्कल्स, ये दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यानी इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोल सकते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हम पी क्यू को क्या, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो आप देख सकते हो कि पी क्यू और पी क्यू लाइन और सर्कल, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसलिए हम पी क्यू लाइन को क्या बोल सकते हैं? पी क्यू इज कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। यानी पी क्यू और लाइन पी क्यू और सर्कल में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये फर्स्ट केस है। सेकेंड केस पे आते हैं। ध्यान से देखो, ये लाइन कौन सा है? पी क्यू है। यहाँ पर मैंने पी लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा है। और कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है? देखो, ए पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बी पॉइंट पे भी। आपको पता है कि सर्कल जो होता है वो बहुत सारे पॉइंट से बना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि देर आर टू कॉमन पॉइंट्स। क्या लिख सकते हैं हम? देर आर टू कॉमन पॉइंट्स। कौन कौन से है? ए एंड बी। कौन कौन से कॉमन पॉइंट है? ए एंड बी। ओके, दैट लाइन पी क्यू एंड सर्कल हैव, कि लाइन पी क्यू और सर्कल के दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। जब लाइन पी क्यू सर्कल से पास हुआ तो वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो गया, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इस केस के अंदर पी क्यू को हम क्या बोलेंगे? पी क्यू को हम बोलेंगे, पी क्यू इज कॉल्ड सिकेंट। क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे। ओके, तो पी क्यू को सिकेंट कब बोलेंगे? जब कोई भी लाइन सर्कल के अंदर से पास होगा तो वो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी दो कॉमन पॉइंट मिलेंगे। तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे। ओके, सिकेंट ऑफ सर्कल। ओके, क्या बोलेंगे? सिकेंट ऑफ सर्कल। यहाँ पर देखो, पी क्यू और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, इसलिए पी क्यू को हमने क्या बोला? नॉन इंटरसेक्टिंग बोला। यहाँ पर पी क्यू सर्कल के अंदर से पास हो रहा है, ए और बी कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। ओके, तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे। और तीसरे केस पर आते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर सर्कल भी है, लाइन पी क्यू भी है। तो यहाँ पर देर इज ओनली वन पॉइंट ए। आप देख सकते हो, देर इज ओनली वन पॉइंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देर इज ओनली वन पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा है? ए है। ओके, विच इज कॉमन, जो कॉमन है किस में? पी क्यू पर भी है और सर्कल पर भी है। ए पॉइंट ऐसा है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, ए पॉइंट ऐसा है जो पी क्यू लाइन पर भी है और सर्कल पर भी है,
राइट। तो देयर इज ओनली वन पॉइंट ए विच इज कॉमन, आप क्या लिख सकते हो, विच इज कॉमन टू द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल। ओके, तो इस लाइन पी क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, पी क्यू इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल। क्या बोल सकते हैं, टेंजेंट। तो बस यही चीज़ को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, टेंजेंट को। तो टेंजेंट किसको बोलेंगे कि सर्कल और लाइन उसका एक ही कॉमन पॉइंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर ये है, मान लो कि यहाँ से एक लाइन पास हो रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, बी। मान लो कि ये लाइन कौन सा है, सी डी है। तो सी डी को आप टेंजेंट बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि सी डी का पॉइंट और सर्कल का पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, कौन से, बी पॉइंट पे, तो हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर तीन चीज़ें तो सबसे पहले क्लियर हो गई। देखो, लाइन और सर्कल के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। यहाँ पर आप देखो, लाइन और सर्कल दोनों के दो कॉमन पॉइंट है, तो दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीकेंट बोलेंगे। और तीसरा केस देखो आप, सर्कल और लाइन का एक ही कॉमन पॉइंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अब और आगे थोड़ा और डिस्कस करते हैं, एक और पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो एक्सरसाइज 10.1 का भी है। हाउ मैनी टेंजेंट्स, कितने टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इनफाइनाइटली मैनी। इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी। आप बहुत सारे, इनफाइनाइटली जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है कि सर्कल किससे बना हुआ है, पॉइंट से बना हुआ है। आप ध्यान से देखो, इनफाइनाइट पॉइंट से बना होता है, ओके, जो सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि भाई, सर्कल का डेफिनेशन क्या बताया है कि सर्कल का डेफिनेशन ये है कि सर्कल बहुत सारे पॉइंट से बना हुआ है और हर पॉइंट सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है, राइट। ये हमने पढ़ा था लोअर स्टैंडर्ड के अंदर। अब आप देखो, हर एक पॉइंट से, मान लो कि मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ओके, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया, ओके, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ किया, तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, देखो जितने पॉइंट्स, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स है तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे पूछा है आपको, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, ओके, कि एक सर्कल पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो सीधी बात है कि सर्कल पे जितने पॉइंट होंगे, अब कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में हमें तो पता नहीं है, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। ओके, कि एक सर्कल पर आप इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ये एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है। ओके, यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी पूछा गया है आपको कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। तो हमने देखा कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ओनली वन पॉइंट पे। मैंने बताया था आपको टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये सर्कल है मान लो, ओके, चलो ये सर्कल है और इसी को हम टेंजेंट बोलेंगे। क्योंकि हमने क्या सीखा था आगे कि भाई, लाइन और सर्कल दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट होगा, तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन अ वन पॉइंट, ओके, ओनली वन पॉइंट पे करेगा। और सेकेंड की बात होगी तो 2। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है, वो ले लेते हैं हम, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ओके, देखो ध्यान से देखा, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। अब ये पैरेलल टेंजेंट्स क्या होता है तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, ये एक सर्कल है, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है कौन सा, ए, और मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है बी। तो ध्यान से देखना, ये एक टेंजेंट होगा और ये एक टेंजेंट होगा, ओके, तो ये पैरेलल हुए। तो क्या पूछा है, देखो, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट, तो दो ही पैरेलल हो सकते हैं, ओके, इससे ज़्यादा पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना होगा,
2 होगा। कितना होगा आंसर? 2 होगा। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, यानी मैक्सिमम आप कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? 2 ड्रॉ कर सकते हो। या तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हो या तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ से ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, ओके, ये टच होके जाएगा, ओके, तो ये पैरेलल हुआ। तो अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ओके। तीसरा एक और क्वेश्चन भी है, वो भी हम ले लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, क्या लिखा हुआ है? 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। तो आगे मैंने सिखाया आपको कि ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। तो देख लो, ये फिगर आपको याद आना चाहिए। ये सर्कल है, ये एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ओके, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इस PQ लाइन को हम क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिकेंट बोलेंगे, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और क्वेश्चन भी है, वो भी हम ले लेते हैं कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। देखो क्या है क्वेश्चन? कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड डैश। इसको समझो आप। देखो ये एक सर्कल है, मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, ओके, जो सर्कल का भी पॉइंट है और लाइन का भी पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस ए पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? तो इस ए पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यही यहाँ पर बात है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट। देखो ये टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल। तो सर्कल और टेंजेंट ऑफ अ सर्कल का कॉमन पॉइंट ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, राइट। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। देखो यहाँ पर ए को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे, यहाँ पर बी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 10.1 भी मैंने डिस्कस कर लिया है आपके साथ। इसका पहला क्वेश्चन, पहला और दूसरा क्वेश्चन। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर ये वीडियो नंबर 1 है, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके सम भी देखेंगे।